नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके। बिना किसी देरी के हम सीधे वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हैं, ठीक है, तो हमको उनका डायग्राम बनाना है स्ट्रक्चर में। तो पहले साइक्लोपेंटेन का बनाते हैं। साइक्लो मतलब सर्कल में, तो पेंटेन बना हमको एक सर्कल में, तो हम यहाँ बना देते हैं। तो एक कार्बन के मतलब ये बोलना चाह रहे हैं 5, मतलब 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 और 3 4, ये 5 एक सर्कल में हो गया ये, मतलब ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अपन को ये बनाना है, तो इसमें ये 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 करना है। तो आप देखेंगे कार्बन के 4 वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अपन को 4 करने कैसे भी करके। तो यहाँ देखेंगे कार्बन इस बेचारे के 1 2 हैं, तो इसको 2 और लाने हैं। तो इसी बात पे हाइड्रोजन कोई अपना दोस्त बनाता है, हाइड्रोजन से मिलता है। ऐसे ही हर उसके साथ आप देखेंगे, इसके साथ ये दोस्त बनेगा, इसके साथ ये दोस्त बनेगा, ये 2 कार हाइड्रोजन आ गए। इसके लिए भी तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें भी दे देते हैं, ये लो। आप देखेंगे सब कार्बन्स पे हाइड्रोजन आ चुके हैं। ये अब देखिए आप 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 सेटिस्फाई करेगा। अब आप अगर आप पूछें फॉर्मूला क्या है सर इसका, मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। बस अब हम ब्यूटेन पे, ब्यूटीन, ओ देखिए यहाँ बहुत बच्चे फंसते हैं, मैं भी अभी बच गया। ब्यूटीन, ब्यूटीन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, तो 4 और ब्यूटीन है, तो मतलब डबल बॉन्ड होगा इनमें, सिंगल नहीं होगा, पहले ही बता दिया। तो आप देखेंगे यस, अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 3 और ये 4 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा 1 2, फिर ये हमारा ऐसा, फिर 1, फिर इस भोले को हम इतने दे देते हैं। अब आप देखेंगे हर उसके बीच में 4 4 होने ही चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे आप गिनेंगे तो क्या आएगा, C4 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, ब्यूटीन का फॉर्मूला। अब प्रोपेन पे आते हैं। प्रोपेन में प्रोपेन बोला है, तो प्रोपेन में होते हैं अपने 3। ये बहुत आसान है, देखिए ऐसे होगा ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये प्रोपेन है ना कि प्रोपीन है। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 3 6 7 8 C3H8। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है प्रोपेन का। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यस, तो हम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशंस पूछ रहा है। अब पहली लिमिटेशन मैं बताता हूँ, ये थी कि उसमें हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन को वो कहीं रख ही नहीं पा रहा था, वो फिट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन वो फिट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और सेकंड थी हमारी आइसोमर्स। आइसोमर्स होते हैं एलिमेंट्स, वो होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, पर उसकी एटॉमिक मासेस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती होगी। जैसे हाइड्रोजन का कोई ले लें, हाइड्रोजन का 1.1 1.01, तो ऐसे वो अरेंज करता है ना, बहुत दिक्कत देता है ये, तो बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। और थर्ड दिक्कत थी कि जो उसने टेबल बनाई तो ठीक है, पर उसके बाद और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, पर वो उसकी टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, वो एक और प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और हमारा चौथा वाला ये है कि एटॉमिक मासेस में वो जब वो लगा रहा था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लगा रहा था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में जब लगा रहा था, तो ऐसा नहीं था कि नंबर्स में था कि 1 से सीधे 2, 2 से 3। बहुत दिक्कत थी, बहुत तो कि एटॉमिक मास 1.1 था, किसी का 2.002, ऐसे। तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कितने सारे बैठ जाते, तो बहुत दिक्कत दे रहा था ये। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, हुज एटॉमिक मास विल बी ग्रेटर बिटवीन लिथियम में सल्फर, लिथियम या सल्फर, इन दोनों में से एटॉमिक मास किसका होगा। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है बिल्कुल आएगा, मतलब सब आएंगे, चिंता मत करिए आप। तो हम याद करें
अगर आपने पीरियोडिक टेबल होगी तो आपके लिए आसान हो गए। तो लिथियम, लिथियम का आप याद रखेंगे तो हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है। लिथियम मतलब लेफ्ट साइड में आता है, यहाँ पे आप देखेंगे लिथियम के बगल में बेरिलियम होता है, ठीक है। तो आप ऐसे देखेंगे तो लिथियम यहाँ आएगा 3rd नंबर पे, ठीक है। हाँ, और फिर हमको दिया सल्फ़र, और सल्फ़र का आप जानते हैं कितना होता है? आप देखेंगे तो सल्फ़र यहाँ पे होगा कुछ, इसकी नीचे वाली टेबल में, और राइट साइड में होगा नॉन मेटल ये अपना सल्फ़र। तो कुछ 16 नंबर पे आएगा, एटॉमिक मास इसका 16 है, ठीक है, सल्फ़र का हमारा। तो अब देखिए, अब देखेंगे आप, तो अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे तो क्या होता है, जैसे ये देखिए ये ऊपर है, तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ेगा। अभी लिथियम के नीचे आप देखेंगे तो क्या होगा अपना, अपना पोटेशियम, नहीं नहीं एक सेकेंड, या तो अपना सोडियम होगा ना, Na होगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका साइज़ बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो और ऊपर से जब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, और ठीक है। तो आप सोचिए लिथियम के नीचे, फिर उसके बाद राइट साइड में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, फिर ये आएगा। तो आप सोचिए ये छोटू सा है, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा होएगा आप सोच रहे हैं, फिर यहाँ तक पहुँचने में कितना बड़ा हो जाएगा। तो एटॉमिक मास सल्फ़र का ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछेगा तो आप लिख भी सकते हैं कि, आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि वह, जैसे रूल्स में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, व्हेन द हाँ, तो व्हेन वी मूव डाउनवर्ड्स द एटॉमिक साइज फ्रॉम increases, and when we move from the left side to the right side it also increases। तो ऐसे आप लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो सीबीएसई को आप रेड मार दीजिएगा, ठीक है। तो बस ये आज के लिए हमारी क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ा सेशन हो चुका है। सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करिए, सपोर्ट बनाए रखें। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। स्टूडेंट्स एंड बाय ऑन योर ड्यूटी ऑलवेज, कभी भी 24 घंटे में जब रिप्लाई मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। और आपको बहुत बहुत बधाई हों अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे टर्म 1 में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अरिगातो, पीस।